आत्मा दिखाई दे रहा हूँ। ये मेरा रूप शारीरिक संबंधित दिखाई दे रहा है। हे नर नारियों, जिस रूप के लिए तुम परेशान हो, ये रूप अजर अखंड अविनाशी नहीं है। ये महान आत्माओं, जीव पृथ्वी लोक में जब आता है तो आप लोग कितने खुशमंगल होते हो। क्या उस जीव के लिए पहले कोई रोया? किसी माता ने कहा मेरे पुत्र आने वाला है, मेरी पुत्री आने वाला है, दादी ने कहा मेरा नाती पर नाती आने वाला है, पता नहीं कितने संकट में होगा। कोई रोया? कोई नहीं रोया। ये नरनारियों, इस संसार में मैं मृत लोक में आया हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, वो ऊर्जा के लिए अगर आपको शांति देना चाहते हो तो ये ऊर्जा के लिए, उस अपनी माता जी के लिए शांति देना चाहते हो तो आज का दिन कैसा है? आज का दिन आपके लिए खुशी का है। खुशी का किस लिए है? इस बात का है, परंपरा में देखा जाए तो ना खुशी का है। और मैं अपनी दृष्टि से अब देखता हूँ, एक मानव साधारण शरीर छोड़ता है तो वो नरक में जाता है, ठीक है। और आज तुम्हारे लिए इस बात की खुशी है कि ये जगत जननी विश्वल्ली नाम में विलीन हो गई है। ये तुम जहाँ चाहोगे कहीं इसका जरूर मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। क्यों? मैंने अनुभव किया है। इसे कभी नापमान मत समझना। जो हृदय आत्मा से चाहेगा वो उसकी पुकार वहां सुनेंगी। क्यों? ये शक्तियां नाश नहीं होती हैं। ये शक्तियां सूर्य की तरंग के समान रहती हैं। आप लोग, ये शरीर था, वो शरीर था, किसी ने क्या प्रेम किया? क्या इतना समाज आ सकता है? मगर उस शरीर में जो तेज आया, उस तेज की ही देन है जो आज समाज में बैठा है। और उस तेज की ही देन होगी जो आज 3 जिलों में दिखाई देता। आने वाले समय में वादा करता हूँ कि विश्व में नाम दिखाई देगा। ये विश्व बलि नाम साधारण नहीं आया है। मैंने मृत लोक में आकर पिछले बार एक ऐसी घटना हुई, मैंने इन्हें इमरजेंसी में भेज दिया ऑक्सीजन लगा के। पिछले साल नवाबगंज कई वहां मेरे शिष्य गड़िया के, शायद खेमकर नाम, क्या नाम है उनका, नहीं गोडड़िया के इंचारक साहब जो है, ये खेमकरण है। यहाँ सत्संग था, मैंने इमरजेंसी ऑक्सीजन लगा के इन्हें बरेली भेज दिया। मैंने अपने शिष्यों की तरफ ध्यान दिया। क्यों? मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि गुरु माता भले को चली गई आपकी, उन्हें मृत्यु कभी मत समझना। क्यों? संतों का ये कर्म होता है। संतों जो परम आते हैं वो सुख आनंद में नहीं आते, और जो सुख आनंद में रहते वो संत नहीं होते हैं। ये मत समझना है कि माता जी मर गई हैं कि वो जीवित हैं। जो ऊर्जा में विलीन हो जाता है उसी को कहा जाता है जीवित। और जो दूसरे के बंधन में चला जाता है उसे कहते हैं मृत्यु। वो कब छोड़ेगा, कब नहीं छोड़ेगा, इनका आना जाना डायरेक्ट है। दूसरी चीज ये है, ये महान आत्माओं
हमेशा आपके साथ रहेंगी। हृदय आत्मा कम मत करना। आज आए हो, हम आज किसके लिए रो रहे हो? वो जीव ना था पहले, ना था है अब, ना होगा आगे। हम जिस जीव के लिए रो रहे हैं वो जीव अरबों खरबों वर्षों से आ रहा है और जा रहा है। अरबों खरबों वर्षों से पहले आ रहा है और जा रहा है। इतना है, ऊर्जामान हो जाता है तो उसका स्वरूप दूर से दिखाई देता है, और कम ऊर्जामान होता है तो उसका स्वरूप दूर से दिखाई नहीं देता है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, आज जो भी नर नारी यहाँ शिष्य रहे तो यहाँ आंसू बहाने की कोई कृपा ना करे। क्यों? इनके लिए एक नया जन्म दिया जाता है। जन्म देने का मतलब आप नहीं समझे। इनको एक दिव्य स्थान दिया जाता है, जो दिव्य स्थान पता नहीं कितने वर्षों तक चलेगा, हम तो ये नहीं जान सकते। कि 10,000 वर्ष के लिए ये तेज आया है। 10,000 वर्ष को मैं वादा करता हूँ, 10,000 वर्ष तेजी से काम करेगा। 10,000 वर्ष के लिए तेज आया है, इसके अगले तो पता नहीं कब तक चलेगा, मैं नहीं कह सकता। 10,000 वर्ष के लिए तेज आया है, 10,000 वर्ष तक रहेगा। 10,000 वर्ष के बाद फिर ब्रह्म की जो मर्जी होगी, ब्रह्म जो चाहेगा, जो प्राकृतिक चाहेगा वही होगा। ये संत लोग जानते ही हैं। जानने के बाद तुम लोगों के सामने, मानव के सामने अगर आंसू नहीं बहाएंगे, आंसू बहाने का कोई कारण नहीं। क्यों? आंसू बहाने का एक ही कारण है, हमारा इनसे मोह है। ठीक है, हमारा इनसे मोह है कि बच्चों की कौन संभाल करेगा। एक बात का उदाहरण दे रहा हूं, बच्चों की कौन संभाल करेगा? जब मुझ में ये तेज समाया तो मैंने एक माता का शरीर संस्कार कर दिया, 2 बच्चों का शरीर संस्कार कर दिया, तब ये तेज आया। और ये 12वीं साल है जब से तेज आया है, 12वीं साल है। अब मैंने बच्चों की माता का शरीर ही एक, मैंने वो तो शरीर अलग था। क्यों? मैंने उस शरीर को संस्कार करने के बाद मैं इतना ऊर्जामान नहीं हो पाया जो आज हूँ। मैं इतने देवताओं का अधिकारी नहीं हो पाया जो आज हूँ। क्या है, आज जो मैं इसका नाम जिसे बोलते हैं गुरु माता, एक पूजनीय होंगी, एक देवताओं से बड़ा इनका स्वरूप बढ़ रहा है, तो इनके लिए नया जन्म दिया जा रहा है। ठीक है, जिसका संसार में बखान हो और पूजन हो, उससे अगले खुशी क्या हो सकती। हमारा आँख का बच्चा अगर डीएम बने, एसपी बने, डीआईजी बने, ठीक है, कर्नल बने, तो उसके लिए कितना हम आप खुशी मनाते हो। आज तो तुम्हारी माता जी ऐसे पद पर जा रही हैं कि संसार जानेगा, ये मेरा वादा है, संसार जानेगा। और वो देवताओं में विलीन है। देवता कौन से? तत्व, गुण, प्रकृति। इन देवताओं को मैं मानता हूँ, इनको मानता रहूंगा, और इन्हीं से मैं बना हूँ, और इन्हीं में विलीन हो जाऊंगा। आप सभी हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। मगर ये है विलीन होना अलग होता है और मिल जाना अलग होता है। तो ये नया आज उनके लिए जन्म दिया जा रहा है। इस जन्म के लिए जितने भी इस शरीर के संबंधी हो, जिसे बोलते हैं, कुछ तो मेरे बच्चे यहाँ आए हुए भक्त जो गुरु माता करके मानते थे, और कुछ आए हुए हैं तो कोई भाभी मार रहा है, तो कोई और रिश्ता में मार रहा है, कोई चाची मार रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप ये हृदय से निकाल दो, रिश्ता तुम्हारा नहीं है। क्यों? अब क्यों रो रहे हैं? वो जीव तुम्हारा पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। एक तत्व का शरीर बना है, तत्व में विलीन होना है।
मगर सबसे बड़ी चीज यह है कि एक तत्व में विलीन होकर वो नीचे चला जाता है, लक 84 का भोग भोगता है, और उसमें एक परिवर्तन होता है कि वो प्रकृति की ऊर्जा में विलीन होता है, प्रकृति में विलीन होता है। देवताओं का बराबरी, देवताओं का अधिकारी संत होता है, देवताओं का राजा, ठीक है, वो प्रकृति से अगले जाने वाला होता है। मेरा यही कहना है कि रिश्तेदार संबंध से ना माने कि पृथ्वी माता, जब आप अपने गुरु माता को नमन करो, पृथ्वी माता को नमन करोगी तो गुरु माता का ध्यान करोगी तो तेज नहीं होगा। क्यों? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। मेरा एक ही उद्देश्य है, कोई भी कहे ये असुर आत्मा ने ऐसा कर दिया, भूत प्रेतों ने ऐसा कर दिया, देवी देवताओं ने ऐसा कर दिया, अगर ये सच है, ये परंपरा चली आई है, किसी देवता ने अश्राप, जैसे किसी संत ने अश्राप दे दिया, देखा कितनी वर्षें बीत गई उनके लिए, उसी में सीधे रहे। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, ये शरीर पता नहीं अगले, ये ऊर्जा इतने दिन तक शरीर मिला है, अगले हो सकता है इसके कर्म जल्दी पूरे हो गए। मेरा कहने को उद्देश्य है, मेरा जो संयोग जुड़ा है, किसका जुड़ा है? शक्ति का भी संयोग जुड़ा हुआ है और शरीर का भी संयोग जुड़ा हुआ। आज तक बच्चों को पता नहीं चला, कम से कम बच्चों को पता चला है कि तेज मेरे शरीर में और आपकी गुरुमाता के शरीर में बराबर तेज था। जिन बच्चों ने अनुभव किया उनने किया, क्यों? जो काम हम नहीं कर सकते थे वो आपकी गुरुमाता कर, कि उनके अंदर एक नारी, जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं, उनके अंदर एक जनानी शक्ति थी और मेरे अंदर मर्दानी शक्ति है। अब जब प्रकृति में पहुंचते हैं तो ना जनानी होती है और ना ही मर्दानी होती है। प्रकृति का कैसा रूप होता है? थोड़ी देर में ठंडा, थोड़ी देर में गर्म। ये महान आत्मा जीव जो होता है वो प्रकृति से अगले आता है, प्रकृति से आत्मा, आत्मा का रूप है, जीव का रूप नहीं है, जीव निज रूप है और शरीर का स्वरूप है। पहचानोगे किसे? जानोगे किसे? इसीलिए उस ऊर्जा का पूरा समय हो गया, उसने अपनी कमाई कर ली, अब वो प्रकृति में विलीन हो गई। जब इस शरीर का समय पूरा हो जाएगा तो ये भी अपनी प्रकृति में विलीन हो जाएगा। आप सबका शरीर कमाई के द्वारा पूरा होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आप ऊर्जा में विलीन हो जाओगे। ये है, किसी की एक सीढ़ी पर कोई चढ़ा है, कोई 2 सीढ़ी पर चढ़ेगा, कोई 3री सीढ़ी पर चढ़ेगा, कोई 5वीं पर चढ़ेगा। जो 7वीं पर चढ़ जाएगा वो पूरा ही आपने एक लास्ट जिसे बोलते हैं निजगुण ब्रह्म, ठीक है, परम तत्व, उसमें विलीन हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, ये नर नारियों, मैं आज बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देखो कोई बोलकर आवाज नहीं निकलेगी। जिसकी पत्नी शरीर छोड़ दे और छोटे बच्चा हो तो क्या आवाज निकाल सकता है? तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है, आप इस वक्त से जो भी हमारा, हमने आप अभी तक क्यों नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा, ये सामाजिक जो आपने काम किया वो ठीक कर लिया। अब जो भी इनके रिश्तेदार हो, देखो मेरे तो सभी अंश हैं, मेरे सभी अंश हैं, रिश्ता अपनी जगह है और मेरा रिश्ता एक ही है। मेरा रिश्ता है मानव आत्मा का प्रेम, मानव जीव आत्मा का प्रेम, मेरा प्रेम है। मेरे जितने नर नारी हैं, जितने संसार में है नर नारी, सब मेरे अंश हैं। मेरा सबसे प्रेम है, रहेगा, चाहे वो गाली देता हुआ निकल जाए, मैं उसे ये कभी नहीं कहूंगा कि क्यों गाली दे रहा है, क्यों? तो मेरा अंश है। देखा सागर में कितना गंदा पानी जाता है, और सागर ही अगर कीचड़ को फेंकने लगे, देखा पानी जाना रुक जाएगा। सागर में क्षमता होती है। ये महान आत्मा, मेरा एक ही उद्देश्य है,
ध्यान दो। क्यों? संसार में आए हो, एक दिन सबको जाना है। दुख किस बात का है? अगर ये आपकी गुरु माता एक बुजुर्ग अवस्था में चली जाती, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जी आपकी गुरु माता अगर बुजुर्ग अवस्था में चली जाती, बच्चे फ्री हो जाते, बहू बेटा हो जाते, बेटी अपने घर की मालिक हो जाती, और ये आपकी गुरु माता ज्यादा पीला होती और खांसती बैठ कर, तो आप ही कहते हे भगवान, अभी गुरु माता को आप बुला लो। अभी तो कहते यहाँ पे, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं भी कहता, किसी भी ऐसा वो आता है समय, जब आता है तो कहते हैं मालिक अब बुला लो, अब जरूरत नहीं है यहाँ। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, कितने लोग चाह रहे हैं कि मालिक हमें बुला ले, क्यों नहीं बुला रहा? मगर एक उद्देश्य हो रहा है, एक उद्देश्य है, हमें उससे देखना चाहिए कि एक ये होता अकाल मृत्यु मरता है। अकाल मृत्यु एक घटना होती है, जे एक मैं उदाहरण देता हूँ। मृत लोक में जिस ऊर्जा के पास तेज नहीं होता है, वो ऊर्जा को जिसे बोलते हैं असुरीय ऊर्जा, जो देवी देवता असुर प्रकृति होते हैं, वो अपने बंधन में ले लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के खाता में होते हैं। ये उनके बंधन में नहीं आई है। क्यों? इनका उनसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इनका उनसे संपर्क नहीं। इनका संपर्क है ब्रह्मणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। इनका संपर्क है आसक्ति, आत्मवाणी, अष्टांगनी, देखा, विषधर्मी, देखा, सत्यवी देवी, इन्हीं का तो स्वरूप है। ये स्वरूप जो है इन्हीं का, और स्वरूप रहेगा तो मृत लोक में तुम्हारी दया करेगा, और निज रूप हो जाए तो क्या दया करने आएगा? जीरो, जिसको बोलते हैं शून्य। शून्य कभी दुख सुख नहीं दे सकता, शून्य का कोई महत्व नहीं होता, ध्यान रखना। शून्य के अगले अगर आपने चिंगाट खींच ली, 2 बना दिए, 3 बना दिए, 1 बना दिया, 5 बना दिए, तो शून्य का महत्व कितना हो जाएगा? और खाली शून्य बोला कर दिया और कोई चिंगाट नहीं खींची, तो शून्य का महत्व कितना रहेगा? तो मेरा कहने का उद्देश्य है, जो प्रकृति ऊर्जा की जो मैं बात करता हूँ, जो अलग ब्रह्म की बात करता हूँ, अलग ब्रह्म से ही स्वरूप का पूरा रूप आता है, जिसको बोलते हैं ओम परमात्मा। उनकी पत्नी आसक्ति, अष्टांगी देवी, देखा है? एक साधारण देवी देवताओं की बस की बात नहीं है। जो देखा है मृत लोक में नया कार्य करे, नया कार्य देखा कैसा है कि हर देवता आज्ञा का पालन करे। सबसे पहले ये देखा है, आज्ञा का पालन करता है। कितने बच्चे दुखी आते हैं, उनसे कह दिया देख भाई, कोई कहता मैं बकरा लूंगा, कोई कहता मैं भेड़ा लूंगा, कोई कहता मैं बर्फी लूंगा, कोई कहता मेरा डोरी रहेगी, कोई कहता मेरा घी रहेगी। धीरे धीरे वो सब संपन्न हो जाते, कहते अब नहीं लेंगे हम जाएंगे। तो क्या है, एक कम ऊर्जा की बस की बात है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, हम उनके लिए ना रोने। क्यों? उनके लिए रोने से कुछ नहीं मिलेगा। देखा है, हमारा उल्टा नियम होता है। असुर जिसको बोलते हैं, ईश्वर जिसे बोलते हैं, 2 रूप होते हैं, एक होता है असुर और एक होता है ईश्वर। ये महान आत्मा क्या होता है? असुर में बल कब बढ़ता है? असुर का काम जब कब होता है? जब हम क्रोध करते हैं। हमारा जो आपका मनोबल है, जो शरीर की ऊर्जा है, वो कम हो गई तो आपकी एनर्जी कम हो गई। तुमने खोया किसका? खोया तो अपना। और जब आपने मनोबल बढ़ा लिया, तो आपके शरीर में एनर्जी की उत्पत्ति हो गई। देखा है? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आज हम रोएंगे
तो अगर ये मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक ग्राम अगर एनर्जी सबकी कम करेंगे कितनी कम हो गई। और हम अगर खुशी उस चीज की खुशी मनाएंगे कि आज हमारी गुरु माता जो है वो एक नई भूमि पर पहुंच गई, नए पद पर पहुंच गई। देखिए संस्कार बहुत होते हैं, मगर देखना मृत लोक में बड़े कम से कम शरीर ऐसे होते हैं जो देवताओं की बराबरी में मुकाम मिलता है। शरीर तो बहुत है, क्या सब पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, तो उनके लिए हम लोग खुशी मंगल हो। खुशी मंगल किस प्रकार से हो? कुछ लोग उल्टी बात समझेंगे, संतों की बात सब नहीं समझ सकते। खुशी मंगल इसलिए हो, आज हमारी माता गुरु माता प्रकृति में विलीन है और हमारे साथ है। गुरु माता हमसे ना दूर थी, ना है और ना रहेंगी। हमारे अंदर हर बच्चा यही विश्वास कर ले, गुरु माता साकार नहीं है मगर प्रकृति में विलीन है। साथ देती रही, साथ देती रही है और देती कि क्या होता है। पृथ्वी लोक में देवता वही है, वही सतयुग में थे, वही द्वापर में थे, वही त्रेता में थे, वही कलयुग में थे। अंतर कितना है? काल और दयाल, इतना ही तो अंतर है। धर्मराज यमराज, मगर ये देखा है सुरत जिसको बोलते हैं, सुरत और नरक। मगर पंथ जो होता है वो होता है मोक्ष। मोक्ष का उद्देश्य क्या होता है? जैसे सूर्य की तरंग किसी के पकड़ में नहीं आती है, क्या आती है? सूर्य की किरण पल में जल में और पल में आकाश में, पल में सागर के पास तो पल में सूर्य के पास। देखा है? तो जो संत पुरुष जो पूर्ण हो जाते हैं, जो दसवां द्वार खोल लेते हैं, जो सच्चों को देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? देखने के बाद बुरी बात बताते नहीं। अगर बता देंगे तो मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो होना है उसे होना है, जो प्रकृति ने लिख रखा है। हाँ, ये खंडर था, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें देखा होगा यह खंडर था। आज ये क्या है और आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ नहीं बताएगा। आने वाला समय बताएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य की है, ये नर नारी आत्मा महान बच्चों, हृदय कभी कम मत करना, ये कभी मत सोचना मैं तो तुम्हारा साथ कम दे पाता हूँ, ध्यान रखना। और गुरुमाता तुम्हारा साथ मुझसे ज्यादा देंगी, मैं वादा करता हूँ। क्यों गुरुमाता क्यों देंगी? मैं साकार में हूँ और वो सूक्ष्म में वायु में विलीन है। उनका रूप हो गया है हमसे तेज। हमसे तेज कैसे हो गया? कि वो उस तेज में विलीन हो गई है जो तेज काम कर रहा है संतों का। हम तो 10 किलोमीटर चल के जाएंगे, हमें बुलाओगे तो हमसे पूर्ण शांति पाओगे। मेरा एक उदाहरण है। और जो तेज हमारा अंदर है, जो तुम्हें शांति देता है, और जो तेज उनके अंदर था वो तुम्हें शांति देता था, अब वो तेज के साथ डायरेक्ट तुम्हारे पास खड़ी है। अब तुम्हारे पास खड़ी है, हृदय तुम्हारा साथ होगा तो तुम्हारे पास होगी। अगर हृदय तुम्हारा गंदा तो तुम्हारे पास न मैं हूँ न वो। मेरा कहने का उद्देश्य है, अब इस बात की चिंता ना करो कि शरीर छोड़ दे। देखो ये स्वरूप की जो बात है, ये स्वरूप हमारा किस लिए मिला है? इस स्वरूप से हम अपना कार्य जो है वो कार्य कर सकते हैं। अगर हमें कोई फल का नाम ना बताया जाए और मार्केट में भेज दिया है, जाओ बेटा फल ले आना, पैसा दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, 5000 रुपए दे दिए, नाम ना बताया जाए और कह दिया जाए बेटा जाओ बरेली फल ले आना, तो आप कौन सा फल को ढूंढोगे? सोचोगे महाराज जी ने बताया नहीं कौन सा फल है। फल कह दिया फल ले आए, हमने बूझा नहीं। अगर बूझ लिया होता तो शायद यह सोचने नहीं पड़ता। क्यों? उस समय जल्दी में थे, खुशी में थे कि महाराज जी ने कह दिया फल ले आओ।
मगर उस समय ये नहीं सोचा कि महाराज जी फल कौन सा मंगा सकते हैं। तो मेरा कहने को उद्देश्य है कि हम लोग इस जल्दीबाजी में है। ये जल्दीबाजी में क्या है, अब ये मोह आ रहा है। देखा है गुरु जी का छोटा बच्चा है, इन्हें कौन संभालेगा। गुरु जी की गुरुमाता की छोटी बच्ची है, इसे कौन संभालेगा। मेरा कहने का उद्देश्य का है, मैं चेतन हूँ, आप चेतन हो। पहली बात यह है, तुम्हारा जो गुरु और गुरु माता से अगर पक्का प्रेम करता है तो ये दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं। और जहां इतने शिष्य, इतने भाई बहन हो, उनका कभी प्रेम कम हो सकता है? उन्हें कभी माता की याद आ सकती है? नहीं आ सकती। और मेरा एक उदाहरण है, जैसे मैं हूं, मैंने ये शरीर दान किया है, मैंने परिवार दान किया। अगर परिवार दान नहीं करता इस सतभूमि के लिए तो यहाँ इस खंडर पाटने नहीं आता। क्यों? मैंने वादा किया है कि ये परिवार मेरा रहेगा और शरीर मेरा रहेगा तो मैं धर्म में दान करता हूं। क्यों? मैं काल के बस में होकर बच के आया हूं। और जब मैं काल के बस में था तो पता नहीं कितनी हजार वर्षों तक रहता। और जब काल के मैं एक चुंगल से छुटके आया हूं, उस दयाल की कृपा हो गई, तो फिर मैं काल के बस में क्यों जाऊं? मैं तो उसी में रहूंगा जिसमें आनंद है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, हे नारियों, महान बच्चों, देखा है अगर आप बच्चे मेरा साथ दोगे तो मुझे कभी ये सोच नहीं आएगा कि बच्चे की माता नहीं है। और मुझे ये पृथ्वी लोक का रूप जो है कभी नहीं सामने लाना पड़ेगा कि आज मेरा कोई नहीं है। ध्यान रखना। देखा कच्ची जो होती है, कच्ची अंडे को निकाल कर और मिट्टी में दबा देती है, और ये पृथ्वी माता उस अंडे का पालन पोषण करती है। देखा है? और रचने करने वाली जो प्रकृति है उस अंडे से बाहर बच्चा बुलाकर और कच्ची के पास छोड़ देती। देखा है? उसकी कौन संभाल करता है, उसकी कौन देख रेख करता है। मेरा कहने को उदाहरण है। और ये तो मानव जीव है। अगर आज इन बच्चों को मैं छोड़ दूं तो कितने ऐसे मिलेंगे पालन वाले। मगर ये है, संत का कोई रूप नहीं होता है, संत दिखावा के लिए आता है। दूसरी ये है, अगर मैं छोड़ सकता हूं तो परंपरा टूट जाएगी। ये परंपरा टूट जाएगी। परंपरा क्या टूट जाएगी? कि संसार का मोह है। 10 साल 15 साल तक कठिनाई होगी। मुझे कठिनाई किस बात की होगी? मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल 15 साल के बाद ये बच्चा पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बच्चा पैरों पर खड़े हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। उतने समय तक ज्यादा मेहनत कर लेंगे और क्या होगा? नहीं देखा है? एक संत मत में घटना पे घटना, घटना पे घटना, तो कहते झेले पगड़ी ब्रह्मा जी में जा रहा हूं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसको बोलते सहनशीलता। सहनशीलता साधारण नहीं होती है, सबके हृदय में नहीं निवास कर सकती। क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। मेरा कहने का उद्देश्य एक ही है कि महान आत्मा
तो संसार में आए हो, मेरा तो किसी से कहा है, जिसे कहा जाता मेरा किसी से वैसा रिश्ता नहीं है कि तुम्हें नहीं सुनेंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हें नहीं मानेंगे। मेरा रूप ये नहीं है, मेरा रूप ये है कि हर जीव सुखी हो। और क्या है, अब जीवों का क्या है कि जीवों का क्या दायित्व बनता है, लिखा है ये जंगल है, देखा है ये जंगल है। मैंने कई बार सुना है लोगों से, अपने भक्तों से क्या सुना, इस जंगल में कौन रुकेगा। के मुख से आवाज आई, इस जंगल में कौन रुकेगा, ये तो जंगल है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, ऐसे गुरुओं से प्रेम ना करो जो जंगल में रहे। तो देखा है हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु पे दृढ़ विश्वास है, तो गुरु को ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते। तेरी चिंता में मंदारी, तू चिंतो प्यारा। देखा है हम क्या करते हैं स्वार्थ के लिए, स्वार्थ है तभी कहते हैं जंगल है, मगर ये नहीं कहते कि बाबा जंगल में कैसे रहते होंगे, हमारे लिए बैठे हैं। गलत नहीं कह रहा, मेरा एक उदाहरण है। कभी ये नहीं सोचते बाबा जंगल में बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस बंधन से आप बंधे हुए मैं उस बंधन से खुला हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर उसी बंधन में बंधा होता तो मेरे बस की बात नहीं मैं बोलता। क्यों, मैं 1 बजे से लगभग चल ही रहा हूं, इधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं, ठंड में बैठ रहा हूं, गर्मी में बैठ रहा हूं, ऐसी जगह बैठ रहा हूं जिस जगह मुझे बैठना नहीं चाहिए। देखा हो सकता शायद मैंने सुबह से पानी भी नहीं शरीर पे डाला। आज मैं इस अवस्था में बोल रहा हूं, मुझे ये पता चलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। मुझे ये पता चलता है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई दुख नहीं है। दुख किसका है, देखो हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये इस आत्मा की पिछले जन्म की कमाई थी, पुण्य कमाई थी, पुण्य कमाई थी तो मुझे प्राप्त हुई। नहीं देखा है, मुझे प्राप्त हुई। और जो कि मैं दिव्यानंद का शिष्य हूं, आज मेरे मामा बैठे होंगे यहाँ, दिव्यानंद मुझे रोकते रहे जब मेरा संबंध नहीं जुड़ा है आपके गुरु माता से, तो दिव्यानंद मुझे रोकते रहे, लाइन से बुलाया, बेटा बगैर मेरे मिले हुए आप नहीं जाना। मुझे कहा बगैर मुझसे मिले आप नहीं जाना, लाइन से बुलाया। अगर उस समय हमें खींच कर लाया, इनसे संबंध हो गया कि इनके कुछ कर्म ऐसे थे जो मुझसे संबंध हो गया, मेरे संबंध होने के बाद इनके कर्म पूरे हो गए। और देखा है कर्म तो मेरे पूरे हैं, संतों के कोई वो नहीं होते हैं, मगर ये है अगर मैं उस अवस्था में चला जाऊंगा तो प्रकृति की मर्यादा टूट जाएगी। देखा है कैसे टूट जाएगी। संत को जिसे बोलते हैं, संत का क्या उद्देश्य है, संत को एक चीज का डर नहीं होता है। आप लोगों को किस चीज का डर है, सबसे बड़ा किस चीज का डर है। साधारण मानव के लिए डर होता है समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, पत्नी मरी पड़ी है और ये सत्संग दे रहे हैं, देखते हैं। मगर देखा है जब मैं यहाँ आया था तो समाज वालों ने यही कहा था, कहाँ जा रहे पागल के पास,
कुछ समाज वालों, सबकी बात नहीं करते, कुछ समाज वालों। क्यों? उनने कहा था, जिनने विचारों ने कभी उसका आनंद नहीं लिया। अब जिस उन्हें तो अनुभव ही नहीं है, जब आनंद नहीं लिया तो वो तो कह सकते हैं करुआ है फलाना, और जिनने आनंद लिया वो कह सकते हैं मीठा है। तो मेरा कहने, मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। तो आज मैं उस अवस्था में नहीं हूँ, पागलपन की अवस्था में नहीं हूँ। मैं, मेरे अंदर वो नहीं रहा है कि समाज मेरे लिए क्या कहेगा। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने कर्म से मतलब है। मुझे अपने कर्म से मतलब है। जिस ईश्वर ने मेरा साथ देता रहा और दे रहा है और आगे देगा, उस ईश्वर का प्रेम, उस ईश्वर से संबंध, उस ईश्वर की मर्यादा कभी नहीं तोड़ सकते। शरीर रहे या ना रहे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। परिवार रहे या ना रहे, बेटा बेटियां रहे या ना रहे, हमें इस बात कोई परवाह नहीं। क्यों? जो हम हैं, जो बोल रहा है वो रहेगा, उसे कोई नाश नहीं करने वाला है, वो अविनाशी है, और उसी की ये ऊर्जा है जो ये बोल रहा है। ये नारी, सबसे पहले सोचना लिखा है हमारा इनसे प्रेम क्या है। जैसे मैं एक समाज की बात करता, अपनी बात नहीं करता हूं, समाज की बात ये करता हूं। जब हमारा इनसे रिश्ता नहीं जुड़ा था तो हमने कभी नहीं सोचा होगा ये सुखी है या दुखी है। ये भी 5 तत्व शरीर मिला, उससे पहले आत्मा कहीं होगी क्या? हमने सोचा होगा कि हमारा जिससे संबंध होगा वो दुखी होगी या सुखी होगी? कभी नहीं सोचा होगा। जब संबंध हो गया तो दुख और सुख के पीछे लग गए, दुख और सुख के पीछे खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी। एक सामाजिक कार्य है वो छोड़ दिया, इनके पीछे लग गए दुख सुख का साथ देने के लिए। आज वो फिर वहीं पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई है? सिर्फ अंतर कितना, पहले बंधन में थे, अब निजबंध है। ठीक है, अब निजबंध है। निजबंध है तो मुझे इसी बात की खुशी है कि मुझसे संबंध जोड़ने के बाद आज आपकी गुरुमाता, मेरी पत्नी, काल के बंधन से मुक्त हो गई है। और काल के बंधन से मुक्त हो गई, जिसे ब्रह्मणी, सरस्वती, अष्टांगी, विषधर्मी और पृथ्वी माता, जो पृथ्वी माता का आशीर्वाद हो और जिसके साथ हो, जिस प्रकृति की देवी साथ हो, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। मैं ये अरबों साल से मर रहा हूं, जी रहा हूं, मर रहा हूं, जी रहा हूं। मैं जानता ही नहीं था आप सबकी शक्ति कैसी होती है, पृथ्वी देवी कैसी होती है, विषधर्मी देवी कैसी होती है, ब्रह्मणी देवी कैसी होती है, सरस्वती देवी कैसी होती है, लक्ष्मी देवी कैसी होती है। हम तो यही जानते थे, चौराहे वाली, मरगत वाली, थान वाली। ठीक है, हम इन्हें जानते थे, भैया भवानी, केरापति। मगर एक बात, ये महात्मा, इनका खाता अलग है और उनका खाता अलग है। ध्यान रखना, इतना ही अंतर है। जो चौराहे वाली के खाता में होता है वो शरीर छोड़ने के बाद चौराहे वाली के पास जाता है। जो मरघट वाली के खाता में होता है, पूजता है, वो शरीर छोड़ने के बाद मरघट वाली के खाता में जाता है। जो धुरे वाली के खाता में होता है, वो मरने के बाद उसी के खाता में जाता है। मेरा कहने का उद्देश्य है, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मणी, पृथ्वी, इनका कोई निज स्थान नहीं है और इनका सबका स्थान है। देखा है कैसे स्थान है? इनका स्थान ये है कि तुम्हारे गांव की है तो तुम्हारे गांव की रहेगी, हमारे गांव की बनने वाली अगर पूजा जाए कहाँ से आएंगे तो कहेंगे उस गांव से आएंगे। देखा है?
क्या आप ब्रह्मणी देवी कह दोगे कि तुम्हारे गांव की है, हमारे गांव की नहीं है? ये हम कह देंगे हमारे गांव की है, तुम्हारे गांव की नहीं है? कि गुण पृथ्वी लोक में एक है और तत्व पृथ्वी लोक में एक है। 5 तत्व है पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड के लिए आए, 3 गुण आए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण पृथ्वी लोक के लिए, 25 प्रकृति आई है पूरी पृथ्वी लोक के लिए। वो सबके शरीरों में उनका अंश है। मैं हूँ मेरे भी है, आपको आपके भी, सबके शरीरों में उनका अंश है। देखा है, सबसे बड़ी चीज है जो प्रकृति में विलीन हुए हैं। तो मेरा यही थोड़ा उद्देश्य है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। और एक बात है आत्माओं, क्या किसी आत्मा ने अपनी गुरु माता के लिए कोई शब्द निकाला है, कोई शब्द बनाया है? देखा है? हम लोग क्या करते हैं? अच्छे मौका नहीं मिलेगा। पृथ्वी लोक में आई गुरु माता, तुमने हमसे नाता जोड़ा। पृथ्वी लोक में आई गुरु माता, तुमने हमसे नाता जोड़ा। ऐसा कौन सा गुनाह हमारा जो रास्ता में हमको छोड़ा। पृथ्वी लोक में आई गुरु माता, तुमने हमसे नाता जोड़ा। ऐसा कौन सा गुनाह है हमसे, तुमने हमसे नाता तोड़ा। ये तो हमें बताओ गुरु माता, कैसे रूप दिखाओगी। ये तो हमें बताओ गुरु माता, कैसे रूप दिखाओगी। तड़पेंगे और तड़पेंगे माता, राह कैसे दिखाओगी। तड़पेंगे और तड़पेंगे माता, राह कैसे दिखाओगी। हम नहीं समझ पाएंगे अपने अब गुण को, कैसे गुणों हमारे बताओगी। पृथ्वी लोक में आई माता, तुमने हमसे नाता जोड़ा। पृथ्वी लोक में आई माता, तुमने हमसे नाता जोड़ा। अब गुणों को आप हमको कैसे आप बताओगी। पृथ्वी लोक में आई माता, कैसे दरस दिखाओगी। पृथ्वी लोक से आई माता, कैसे दरस दिखाओगी। हम बच्चे नहीं ऊर्जा मान है, ध्यान लगा नहीं पाएंगे। हम बच्चे नहीं ऊर्जा मान है, ध्यान लगा नहीं पाएंगे। हे माता दया जो करना। बच्चों चिंता मत करो, ये अमृत की बारिश हो रही है, ये अमृत की बारिश हो रही है। मैं खुशी नहीं, देवता खुशी है, बारिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर देखना चाहते हो तो 1 मिनट में बूंद नहीं गिरेगी। 1 मिनट देख लो, 1 मिनट में बूंद नहीं गिरेगी।
बैठ जा बहन जी, बैठ जा। Ketik motor. Sih. Saya sih. Umaga po po. Umaga? Misha ay sa luwan ka po. Umaga po. हो गया ठीक है। तो कितनी बूंदें पड़ रही बताओ। तो मेरा कहने को उद्देश्य ये नानालू देखा है क्या होता है वैसे ही होता जैसा था भी देखा ये लग रहा था कि भागना होगा। तो मेरा तो उद्देश्य है सबसे बड़ी चीज क्या है। मैं आपके ऊपर सुना रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं सुना रहा हूँ। क्यों आपका ये शब्द नहीं निकल सकता है जो आपको गीत ऐसा बना दो। जमान नहीं हो माता जो रूप तुम्हारा पाऊंगी, ओ जमान नहीं हो माता जो रूप तुम्हारा पाऊंगी। दया मेहर हम पे कर देना, दया मेहर हम पे कर देना, जो रूप तुम्हारा पाऊं मैं, जो दया मेरे हम पे कर देना, रूप तुम्हारा पाऊं मैं। चित्त में मेरी चित्त रहे और जग में नाम बुलाऊं मैं, चित्त में मेरे चित्त रहे और जग में नाम बुलाऊं मैं। जो आप तुम्हारा नाम रहे और हरदम बखान करती, हरदम बखान करूं मैं, हरदम सुमरन करूं मैं। इस वक्त हे लालारियों, संत सबसे बड़ी चीज ये होता है, संत जब चमत्कार दिखाएगा तो अहंकार में आ जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं चमत्कार दिखाना नहीं चाहता। सिर्फ इसलिए चमत्कार दिखाना से मेरा कोई काम नहीं बनेगा। मैं जितना मौन की भांति रहूंगा उतना ही मेरा काम बनेगा। देखा है संत मिलत लोक में कई प्रकार से होते हैं। मैंने जो कहा वो आपने अनुभव किया। मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि ये देवताओं की कृपा है, खुशी है जो ये अमृत की वारस हो रही है। मैं अगले कुछ नहीं कहूँगा। हे नर नारियों, मुझे इतना ही दिखाना था कि माता तुम्हारी क्या ऊर्जावान है या नहीं।
ठीक है। और आने वाले समय में जब वक्त पड़ेगा, समय आएगा, तो मैं कुछ रूप भी दिखाऊंगा। साधारण इस लोक से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पहचान छोड़कर जाऊंगा। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता। विश्व को सब विश्व